चलो बच्चों बात करते हैं आज ओम के नियम की। तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है कि ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक स्थिति जैसे उसकी लंबाई, मोटाई, ताप आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं आई वी प्रोपोर्शनल आई, जहाँ वी आपका क्या है विभवांतर, आई क्या है चालक में बहने वाली धारा, और ये है आपका प्रोपोर्शनल जैसे हम बोलते हैं समानुपात। वी को रोक लेते हैं जब भी कभी प्रोपोर्शन उठाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, नियतांक लगाते हैं जिसे हम आर कहते हैं। अगर हमें आर का मान निकालना होता है तो हम आर को रोक लेते हैं और मल्टीप्लाई वाली संख्या को बटे में भेज देते हैं। तो जो हमारे पास फार्मूला बन के आता है वो होता है आर बराबर वी अपॉन का आई, जहाँ आर हमारा होता है प्रतिरोध और इसी का मात्रक होता है ओम। वी होता है विभवांतर जिसका मात्रक होता है वोल्ट, और आई हमारी होती है धारा जिसका मात्रक होता है एम्पियर। चलो बच्चों इसी के आगे बात करते हैं कि ओम के नियम के सत्यापन की। इस सिद्धांत से पता चलता है कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो स्थिर रहता है, ठीक है, यानी कांस्टेंट रहता है। यानी आप यदि वोल्टेज को दुगना कर देंगे तो कंडक्टर भी दुगना हो जाएगा, परंतु रेजिस्टेंस जो है वही आपका वही रहेगा। रेजिस्टेंस आपको पता ही है आपका प्रतिरोध होता है, कंडक्टर आपका चालक होता है, और करंट कैसा हो जाएगा दुगना। ऐसा कब होगा जब आप वोल्टेज को दुगना करेंगे, लेकिन बदलाव किसमें नहीं होगा, तो वो प्रतिरोध में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ध्यान दें सारी बातें तभी तक वैध रहती है जब तक कंडक्टर का तापमान स्थिर हो, यानी टेम्परेचर में कोई बदलाव ना हो। यदि तापमान बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ जाएगा, और तापमान घटा तो प्रतिरोध भी आपका घट जाएगा। चलिए बच्चों इसी के आगे बात करते हैं ओम के नियम के प्रैक्टिकल की। तो महत्वपूर्ण सामग्री सारी ले लेते हैं जिसमें बैटरी, परिवर्ती प्रतिरोध, वोल्ट मीटर, आमीटर, गैस स्थिर प्रतिरोध, तार, स्विच, प्लायर, पेचकस, पेन और कागज कैलकुलेशन के लिए। नीचे दिए गए चित्र के अनुसार सभी चीज़ों को फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, स्विच, बैटरी, परिवर्ती प्रतिरोध, आमीटर, प्रतिरोध और वोल्ट मीटर सभी को इसी क्रम में जोड़ दिया जाता है। चलिए इसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को समझते हैं, जैसे कि वोल्ट मीटर को स्थिर प्रतिरोध के समांतर क्रम और अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। स्विच ऑन करते हैं जिससे कि परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अब आमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट कर लेते हैं कि कितनी इसकी रीडिंग है। रीडिंग में प्राप्त हुए मानों को ओम के नियम के सूत्र V इक्वल टू आई आर में रख के सत्यापित कर लेते हैं, जहां आई आपका वोल्टेज होता है, आई धारा और आर आपका प्रतिरोध होता है। परिवर्ती प्रतिरोध को आगे पीछे बढ़ाकर पुनः रीडिंग को नोट करके पुनः सत्यापित करते हैं। अगर आपके द्वारा प्राप्त ज्ञान की रीडिंग सही है तो परिपथ में V और आई आर एक दूसरे के बराबर होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि माना किसी परिपथ में 6 वोल्ट का विभवांतर है और 2 एम्पियर की धारा अगर बह रही है और प्रतिरोध का मान 3 ओम आ रहा है, तब हम लोग V इक्वल टू आई आर के फार्मूले में रख लेंगे। V का मान जितना दिया होगा, जैसे 6 वोल्ट दिया हुआ है, आई का मान 2 दिया हुआ है, और इसके बाद प्रतिरोध का मान 3 दे रखा है। अगर दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दोनों ही आपस में बराबर आ जाते हैं, अतः ये नियम का सत्यापन हुआ। चलिए ओम के नियम की लिमिट्स को समझते हैं, सीमाओं को समझते हैं। ओम का नियम मेटल कंडक्टर के लिए अप्लाई होता है। ताप और अन्य भौतिक परिस्थितियां जो होती हैं वो कांस्टेंट रहें, ठीक है, और कोई भी परिवर्तन ना हो प्रतिरोध में, और इनके कारण से चालक जो होता है उसमें कोई भी विकृति पैदा ना हो। और इसी के साथ हमारा ओम का नियम खत्म होता है, और मिलते हैं